अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मज़हर और आप हैं मेरे पेश नज़र। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी से ज्वाइन कर लें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो अभी से ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फ़ंड की जो किस्में हैं वो बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी किस्में हैं। बहुत सब्सक्राइबर चाहते हैं कि उनको बताया जाए कि ये जो फ़ंड्स की टाइप हैं ये क्या होती हैं, ताकि वो इन्वेस्ट करने से पहले समझ जाएं कि अगर वो रकम इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपनी रकम को किन सेक्टर में इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। तो लिहाजा इस वीडियो में आपको इसी बारे बताया जा रहा है। फ़ंड की उमूमन जो है वो 3 किस्में होती हैं। सबसे पहला होता है डेबिट सा फ़ंड, दूसरा मनी मार्केट और तीसरा इक्विटी। और इसके अलावा कुछ गोल्ड और बॉन्ड्स में भी होते हैं, तो ये एक अलग नोयत के हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको ये जो 5 तस्वीरें नज़र आ रही हैं इस पर आपको मुफस्सल बताया जा रहा है कि ये फ़ंड्स की कौन कौन सी टाइप हैं। अगर आप इसमें से किसी भी इस्लामिक फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो फ़ंड मैनेजर है वो कहाँ पे रकम इस्तेमाल करेगा, तो इससे आप वाकिफ़ हो सकेंगे। सबसे पहले हमारे सामने जो पहला फ़ंड है वो है जनाब मनी मार्केट का। मनी मार्केट का जो फ़ंड मैनेजर है, यानी जब आप अपनी रकम एक ऐसे फ़ंड मैनेजर को देंगे जो कि मनी मार्केट फ़ंड को मैनेज कर रहा है, चला रहा है, तो इसमें जो रकम इन्वेस्ट होती है वो उन कंपनीज़ में होती है जो कि मुख्तलिफ़ नोयत की हैं, जिसमें आप यूँ समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो सामान पैदा करने वाली कंपनीज़ हैं जैसे कि के इलेक्ट्रिक है, इसके साथ जो PTCL की कंपनी है, यूफोन है, इस तरह की जो कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं, ये सारी की सारी जो रकम यहाँ इकट्ठी होती है किसी भी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। तो वहाँ आगे मुख्तलिफ जो है ना टाइप्स होती हैं, तो वहाँ का जो फिर आपका फंड मैनेजर है वो इन कंपनीज़ के शेयर में इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PTCL, के इलेक्ट्रिक और इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं ये वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ आप यूँ भी ले सकते हैं कि जो मेडिसिन की कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे अबॉट है, ठीक है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, ये तमाम की तमाम मनी मार्केट की जेल में आ जाती हैं। यानी कि अगर आप इस तरह के फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो रकूम है इन सेक्टर में इस्तेमाल की जाएंगी। इसके बाद हमारे सामने जो अगला फ़ंड है वो है बॉन्ड फंड्स। फ़ंड का जो फ़ंड मैनेजर है वो क्या करता है कि जो भी इन्वेस्टर उसको रकम देता है वो इन्वेस्ट शुदा रकम से बॉन्ड ख़रीदता है, यानी कि वो उस जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे बॉन्ड को ख़रीदा जाता है। बस औक़ात फिर क्या होता है कि बॉन्ड जो है रख लिए जाते हैं और उसमें से अगर किसी का भी विड्रा निकल आता है लकी स्कीम के तहत, तो फिर क्या होता है उनके सासे जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। यानी आप समझे कि जो भी रकम आप इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड फंड में, तो फिर वो इन्वेस्टर आपका क्या करता है कि बॉन्ड फंड के जो सीरियल्स हैं वो अपने पास रख लेता है। तो लकी ड्रा की सूरत में निकल जाने की सूरत में फिर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक बड़ा सरमाया इकट्ठा हो जाता है, तो वो बहुत से जो बॉन्ड है ले लेते हैं। जब बड़े ज़्यादा बॉन्ड उनके पास होते हैं तो फिर क्या होता है कि बड़े चांसेस होते हैं लकी ड्रा निकलने के। इस तरह फिर क्या होता है कि जो रकम होती है उसमें कुछ ना कुछ इजाफा देखने को मिल जाता है। इस तरह के जो फ़ंड होते हैं वो लो में आते हैं। बॉन्ड फंड की निस्बत में हम एक और फ़ंड भी देख सकते हैं जो कि गोल्ड फंड होता है। उसकी नोयत और इसकी भी एक जैसी होती है, क्योंकि जो गोल्ड फंड होते हैं उसमें ये होता है कि जो फ़ंड मैनेजर है वो ख़रीद लेता है सोना, और सोने के जो रेट हैं जब मंडी में बढ़ते हैं आलमी मंडी में, तो फिर वो सेल करता है और इस बुनियाद पे फिर आपको मुनाफा दिया जाता है। तो वहाँ पे भी आपको ख़तरा भी हो सकता है और मुनाफा भी हो सकता है। अब आपने ये 2 फंड की जो किस्में हैं ये समझनी है। हमारे पास तीसरा है इक्विटी सब फंड। ये वाले जो फ़ंड होते हैं ये आते हैं जनाब हाई रिस्क में। हम इसको समझने के लिए ऑयल के और गैस की जो कंपनीज़ हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑयल गैस कंपनी है, जैसे कि पेट्रोलियम की मसनूआत वाली कंपनी है, ये सारी की सारी जो इक्विटी में आती हैं ये हाई रिस्क में आते हैं। क्योंकि आपने जो भी रकम यहाँ पे इन्वेस्ट करनी है तो आपका जो फ़ंड मैनेजर है, यानी कि जो इक्विटी फ़ंड का फ़ंड मैनेजर है, वो आपकी रकूम को इन्वेस्ट करेगा जो है ऑयल, गैस, सीमेंट के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। इक्विटी फ़ंड में जो है स्टॉक फ़ंड भी आ जाते हैं, सीमेंट वगैरह की कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं, और जहाँ पे यानी कि स्टॉक को बरकरार रखा जा सकता है तो वहाँ पे इन्वेस्टिंग करके मुनाफा कमा के देते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि इक्विटी फ़ंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो रकम है वो जनाब इन्वेस्ट की जाएगी कहाँ पर,
सीमेंट, गैस, ऑयल और इस तरह के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट की जाएगी। ये हाई रिस्क वाले होते हैं, यहाँ पर आपको ख़तरा भी हो सकता है और अच्छा मुनाफा भी हो सकता है। तो ये हाई रिस्क वाले फ़ंड होते हैं। अब आप इक्विटी फ़ंड को भी जान चुके हैं। उसके बाद हमारे सामने अगला जो फ़ंड है वो है जनाब बैलेंस्ड फ़ंड के नाम से। हम इस फ़ंड को डेबिट फ़ंड भी कह सकते हैं, यानी कि डेबिट फ़ंड और बैलेंस्ड फ़ंड जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी रकम आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या वो वाले सेक्टर जहाँ पे एक लो रिस्क में रहते हुए प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो फंड मैनेजर है फिर इन्वेस्ट करता है। इसमें बैंक, इस्लामी बैंक जो है उनके रिज़र्व भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने इस्लामी डेबिट फ़ंड में किया है तो फिर आपकी जो रकम होती है वो जो इस्लामिक बैंक जैसे मिज़ान है, बैंक इस्लामी है, दुबई बैंक है या जो भी इस्लामिक ब्रांच है वहाँ पे जो सरमाया होता है, जो उनका कैश रिजर्विंग होती है, वहाँ पर भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से फिर आपको मुनाफा दिया जाता है। इन फंड से जो आपको हासिल होने वाला मुनाफा होता है वो बहुत ही कम होता है क्योंकि ये लो रिस्क में आते हैं। तो ये सूरत हाल होती है इस बैलेंस्ड फ़ंड की, यानी कि रिज़र्व को मेंटेन करते हैं, इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पे ये इन्वेस्ट करके या ऐसी फर्म जहाँ पे सिक्योरिटी को बरकरार रखा जा सके या इस तरह के जो भी उनके प्लान्स होते हैं वहाँ पे वो इन्वेस्ट करके आपको मुनाफा देते हैं। अब हमारे सामने जो आखिरी है वो है इक्विटी इंडेक्स फ़ंड, जो कि इक्विटी सब फंड से मिलता जुलता फ़ंड है। इसका काम जो होता है वो भी तकरीबन उन्हीं सेक्टर में इन्वेस्टिंग होती है जहाँ पे किसी चीज़ का स्टॉक बरकरार रखना हो। यानी कि हम सीमेंट की, खाद की, ठीक है, और मशहूर जो मेडिसिन की कंपनीज़ हैं उसमें इन्वेस्टिंग को हम देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखते हैं कि जिसमें बेहतरी है, तो चूँकि ये बड़ा रिस्क वाला मामला होता है तो फिर जो फंड मैनेजर होता है वो क्या करता है, जिसमें देखता है कि इंडेक्सिंग ज़्यादा ऊपर तेज़ी को जा रही है तो वो फिर अपनी जो रकम है इसमें लगाता है और इस तरह आपको मुनाफा कमा के दिया जाता है। इस वीडियो में जो म्यूचुअल फंड्स की टाइप हैं वो आपके सामने रखी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बड़ी बेहतर साबित लगी होगी, क्योंकि इसमें आपको यही बताया गया है कि फ़ंड्स की टाइप क्या है और ये किन किन सेक्टर में काम करते हैं। तो आपको आज की वीडियो में बड़े मुफस्सल अंदाज में समझा दिया गया है। आज की वीडियो को कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि रोज़ाना की आप नए आने वाली वीडियो से आप अपडेट हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारे को ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।